नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और सबसे पहले बात उपचुनाव के जंग की। झारखंड में विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। सिल्ली और गोमिया में कल सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी। उपचुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। झारखंड विधानसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव की जंग में नेताओं के दावों और वादों के बाद अब जनता के फैसले की बारी है। रांची के सिल्ली और बोकारो के गोमिया में कल सुबह 7 बजे से मतदान होने जा रहा है, जो दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। दोनों ही सीटें जेएमएम के खाते में थी। सिल्ली से अमित महतो और गोमिया से योगेंद्र प्रसाद को सजा होने के बाद सीटें खाली हुई, लिहाजा उपचुनाव में भी कब्जा बरकरार रखने के लिए जेएमएम ने वाइफ कार्ड खेलते हुए सिल्ली से अमित महतो की पत्नी सीमा महतो और गोमिया से योगेंद्र प्रसाद की पत्नी बबीता देवी पर दांव खेला है। लेकिन इस उपचुनाव में भी बीजेपी और आजसू को अपना जनाधार दिखाने का एक मौका नजर आ रहा है। ऐसे में सिल्ली से जहां आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने हर हाल में इस सीट पर कब्जा जमाने के लिए जीतोड़ मेहनत की और जेएमएम की सीमा महतो को हर संभव टक्कर देने की कोशिश की, वहीं गोमिया में मुकाबला पूरी तरह से त्रिकोणीय दिख रहा है, क्योंकि गठबंधन में रहते हुए भी आजसू और बीजेपी फ्रेंडली फाइट कर रही है और आजसू के लंबोदर महतो के सामने बीजेपी ने माधव लाल पर दांव खेला है, जबकि जेएमएम से योगेंद्र प्रसाद की पत्नी बबीता देवी के समर्थन में पूरा विपक्ष एकजुट नजर आया। गोमिया में जहां कुल 13 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है, वहीं सिल्ली में 10 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मतदान के लिए गोमिया में 341 बूथ बनाए गए हैं, जबकि सिल्ली में 276 बूथों पर मतदान होगा। बात मतदाताओं की करें तो गोमिया में कुल 2,67,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जबकि सिल्ली में 1,94,000 से अधिक मतदाता वोट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड के गोमिया और सिल्ली उपचुनाव का कल मतदान होना है और इसके लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने न्यूज़ 18 को जानकारी देते हुए कहा कि अति संवेदनशील बूथों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। उन्होंने बेहतर मतदान प्रतिशत की उम्मीद जताई। शांतिपूर्ण तरीके से हो मतदान, इसके लिए हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में जो हम लोगों ने हाइपर सेंसिटिव बूथ और वल्नरेबल बूथ जो हम लोग निर्धारित आइडेंटिफाई किया गया है, पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को पर्याप्त मात्रा में हम लोग लोकेट किया जा रहा है। और जहाँ रोड ऑपरेटिंग पार्टीज़ हैं, कुछ दिन पहले से ही जो हम लोगों ने झारखंड जगुआर्स है और जो राज्य के जो विभिन्न पुलिस फोर्सेस हैं के माध्यम से और राज्य में जो उपलब्ध पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं के माध्यम से किया जा रहा है। गोमिया और सिल्ली विधानसभा उपचुनाव में जेएमएम कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, जिसमें पुलिस भी शामिल है। ये आरोप जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने लगाया है और इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत भी की है। जेएमएम ने बीजेपी और आजसू के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर सरकारी तंत्र के भी दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए दोनों सीटों से प्रत्याशी और पूर्व विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। परसों से लगातार गोमिया और सिल्ली में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर हमले तेज हो गए। केवल प्रत्याशी, आजसू पार्टी के प्रत्याशी हमला नहीं कर रहे हैं, जो व्यक्तिगत तौर पर हमला नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ वहां जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, अब वो लोग हमले पे उतर आए। हम लोगों को प्रताड़ित करना, कार्यकर्ताओं को मारना, डराना, धमकाना, मतदाताओं के बीच स्कॉर्पियो से लेकर मोटरसाइकिल तक वितरित करना
ये तमाम विस्तृत ब्यौरा हम लोगों ने चुनाव आयोग को देने का काम किया। 2019 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में बीजेपी जुट गई है। सरायकेला के सामुदायिक भवन में जिला कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा के साथ इलाके के लगभग सभी बीजेपी विधायक शामिल हुए। इस बैठक में लक्ष्मण गिलवा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए 350 प्लस और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 60 प्लस का टारगेट दिया। साथ ही विपक्ष को शिकस्त देने के लिए रणनीति पर भी चर्चा की गई। वहीं नगर निकाय चुनाव के दौरान टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी के विरुद्ध कार्य करने को भी पार्टी अध्यक्ष ने गंभीरता से लिया है। पार्टी का टिकट तो किसी एक कार्यकर्ता को मिलेगा। अपना सोच क्या रहता है पार्टी का कि किसी एक को भी मिल जाने के बाद उसको जिताने के लिए सारे प्रत्याशी के लाइन में खड़ा हुआ कार्यकर्ता